अरे लड़के, इस उम्र में जेब काट रहा है? नहीं नहीं दादाजी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस। अरे लड़के, इस उम्र में जेब काट रहा है, फिर भी जेब काटते हुए पकड़ा गया और ऊपर से बड़ी बड़ी बातें। रुक जा, अब तुझे मजा चखाता हूं। मेरे हाथ से कान मोड़कर समझ जाएगा, जिंदगी में फिर कभी किसी की जेब नहीं काटेगा। आप करेगा ये काम? जेब काटेगा? नहीं नहीं दादाजी, अब कभी नहीं जेब काटूंगा, छोड़ दो मुझे। जा, छोड़ दिया, लेकिन अगर फिर कभी इस काम में दिखा तो अच्छा नहीं होगा। अरे वाह राजू, तेरी तो बात ही अलग है। आज तो बड़ा माल हाथ लगा। और भी सामान मिल जाता, लेकिन साला जाग गया। बहुत दिन हो गए इस छोटी मोटी चोरी करते हुए। इस बार एक बड़ी चोरी करनी पड़ेगी, ताकि 1 महीना चोरी ना करनी पड़े। सुना है दादाजी, कल रात 3 घर में चोरी हुई है, तुम्हें पता है? आजकल गांव में बहुत चोरी हो रही है। सामान संभाल कर रखना, नहीं तो सब ले जाएंगे। आने दो एक बार मेरे घर चोरी करने, टांग तोड़ दूंगा। नहीं दादू, आजकल के चोर बहुत चालाक होते हैं। तुम्हारी नाक के नीचे से चोरी करके निकल जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इतना आसान नहीं है बेटा। इतना बड़ा घर है, मैं अकेला रहता हूँ। कभी देखा है मेरे घर में चोरी हुई हो? हाँ दादाजी, आपने बिल्कुल गलत नहीं कहा। अरे ये तो वही बुद्धा है। बाप रे बाप, उस दिन जो उसने लड़के को जेब काटने पर कान पकड़ के सबक सिखाया था। बात सुन के लगता है बुद्धे के पास काफी माल पड़ा है। तो फिर शुभ काम में देर कैसी, आज रात ही चलते हैं। बहुत बातें हो गई रे, अब मैं चलता हूँ। घर पर अकेला रहता हूँ, काफी काम पड़ा है। समझ तो रहे हो ना? हाँ दादाजी, आप तुम जाइए। अब जाकर फिर से खाना बनाना पड़ेगा। शाम को फिर आऊंगा रे तेरे दुकान पर। चाय ना पीऊं तो मेरा चलता ही नहीं रे। वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। दादू घर में अकेला रहता है, चोरी करना आसान होगा। अब बस घर पहचानना है। चलो पीछे पीछे देख लेता हूँ। आज इस दादू के घर में एक हाथ मारना ही पड़ेगा। इतने बड़े घर में दादू अकेला रहता है, थोड़ा खिटखिटा है। उस दिन उस लड़के का क्या हाल किया था। उफ, मैं क्या क्या सोच रहा हूँ। मैं राजू चोर हूँ, पूरे गांव के हर घर में मेरा हाथ पड़ा है, सिर्फ इस दादू के घर को छोड़कर। डरने का सवाल ही नहीं, आज मुझे ये चोरी करनी ही होगी। अरे ये क्या, दादू का सामने का दरवाजा तो खुला है। उसी दिन तो चाय की दुकान पर बड़े बड़े बातें कर रहा था। चलो अंदर जाकर देखते हैं क्या क्या मिलता है। ये जरूर रसोई घर है और वो शायद दादू का कमरा है। दादू जरूर सो रहे होंगे। चलो जाकर देखते हैं कि रसोई घर में कुछ मिलता है या नहीं। अरे दादू की रसोई तो बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है, बस कुछ बर्तन पड़े हैं। अरे वो देखो, एक ट्रंक। दादू ने जरूर इसमें बहुत कुछ छिपा कर रखा होगा। लगता है इसमें ताला भी लगा है। चलो जरा पास जाकर देखते हैं। लेकिन दादू कहाँ गया? लगता है दादू इस वक्त घर पर नहीं है। ये सही मौका है, चलो इस ट्रंक को खोल कर देखते हैं। पकड़ लिया, मेरे घर में चोरी करने आया है। अरे अरे दादू, मैं चोरी करने नहीं आया। मैं तो चोरी करने नहीं आया तो इतनी रात को मेरे घर के अंदर क्या कर रहा है? हट बदमाश, आधे रात को गाना सुनाने आया है क्या रे? सुबह से शक था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, इसीलिए दरवाजा खुला छोड़कर नजर रख रहा था। दादू जी, आप सब समझ गए थे। मैं अब कभी भी आपके घर चोरी करने नहीं आऊंगा। मेरे बैग में जो भी सामान है सब आपको दे देता हूँ। मैं कुछ भी नहीं लूंगा। इतनी आसानी से छोड़ दूं?
फिर तो तू दोबारा चोरी करेगा। तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस को मत दीजिए दादू जी, पुलिस को मत दीजिए, आपके पैर पड़ता हूँ। ठीक है, पुलिस की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। मतलब दादू जी, आप अब क्या करेंगे? अरे लड़के, बैठ पहले, उम्र हो गई है। तू भी बैठ। नाम क्या है तेरा? जी, मेरा नाम राजू है। सुन, आज से तेरी चोरी बंद। चोरी ना करूं तो खाऊंगा क्या दादू जी? अरे बेवकूफ, क्या देश में और कोई काम नहीं है? हमारे जैसे चोर को कौन काम देगा दादू जी? मैं दूंगा। कल से काम शुरू कर, फिर चोरी सोची तो टांग तोड़ दूंगा। नहीं नहीं दादू जी, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। बताइए, मुझे क्या करना होगा? कल सुबह ही देख लेना।